चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो से हम लोग लाजवाब टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 लॉन्ग क्वेश्चन या तो आप लोग को 206 में 6 जो प्रश्न होता है ना, यहीं से देखने को मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 6 वीवीआई दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप लोग को 3 का उत्तर देना होता है। लेकिन मैं आप लोगों को 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोग भी 5 नंबर क्लियर करना चाहते हो, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। देखो, इसका और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस पूरा का 2500 क्वेश्चन का आप लोग पीडीएफ लेने के लिए डियर स्टूडेंट, ये नंबर जो आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। क्या करना है? कांटेक्ट। इसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो, क्योंकि 15 नंबर की बात है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलो सही विद्यार्थी ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को बगल में ईस्वी भी दिख रहा होगा, कब कब पूछा गया है। देखो, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। यहाँ पर कब कब पूछा गया। देखिए, 2012 के एनुअल एग्जाम, 2015 के एनुअल एग्जाम और 2020 में और 2022 के सेंटअप एग्जाम और 2022 के इंटरनेट मॉडल पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये प्रश्न 2023 के लिए लाजवाब है, जो कि पूछा जाएगा पक्का। 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करना पक्का। ये प्रश्न एग्जाम आप लोग को 2023 में देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न को आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना, ज्यादा लंबा भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। कहा किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट से आप लोग क्या समझते, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पूरा वर्णन करेंगे। जो जो विद्यार्थी नए नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन जो कि देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए डियर स्टूडेंट, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, कहा जाएगा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वैसे कार्बोनिक यौगिक जो कार्बन, देखो किससे बना होता है कार्बोनिक यौगिक, समझो। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वैसे कार्बोनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक में जो नेचुरल में दोस्तों जो पाया जाएगा कार्बोनिक पदार्थ, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि चीनी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों दोस्तों क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। इसमें कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के मिले हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और बाद में आप लोग को बतलाएंगे कौन कौन सा सैकेराइड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको क्लियर करना। एग्जाम के लिए परिभाषा हो गया 2 नंबर यहाँ से, और विशेष में यहाँ से समझोगे। पूरा आप लोग का 5 नंबर क्लियर हो गया। पूरा आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए नए होंगे। कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, मानव के साथ साथ जीवधारियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आवश्यक होता है। इसमें पेड़ पौधे प्रकाश श्वसन क्रिया के द्वारा अपना भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, आप पूर्ति कर लेते हैं, यानी कि पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक होते हैं। ये आप लोग भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं, इसको कोई बाहरी स्रोत नहीं, बल्कि इसमें पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे कि दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, उसी के क्रिया के द्वारा ये जो होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे अपना खाद्य पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति कर लेते हैं, यानी कि अपना पूर्ति कर लेते हैं। वो किससे? तो सूर्य प्रकाश से। चलो, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का संयोग होता है। चलो, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। जो विद्यार्थी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को देंगे मेरे प्यारे। तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। देखिए 1 मिनट, चलो स्क्रीनशॉट हो गया गलती से, ठीक है स्टूडेंट। चलो बिल्कुल याद कर लेना, वैसे कार्बोनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। देखो परिभाषा कितना इजी था, याद हो गया। देखो आप कहा था मोनोसैकेराइड क्या है। देखो, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड होता है, दूसरा क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है। इस प्रकार से आप लोग का पूरा बांटा हुआ है। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसके एक अणु में 3 से लेकर के 7 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे? तो मोनोसैकेराइड
कहलाते हैं? ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि होते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन मोनोसेकेराइड है, तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, तो मोनोसेकेराइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग का निष्कर्ष निकाल रहा है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके एक अणु में 3 से 7 दोस्तों क्या हो, कार्बन परमाणु उपस्थित हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो मोनोसेकेराइड कहेंगे। लास्ट जवाब प्रश्न मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, हो सकता है ये 2 नंबर में पूछ देगा कि मोनोसेकेराइड क्या है, तो बिल्कुल क्लियर करते चलना। देखिए मोनोसेकेराइड के बाद देखोगे तो पॉलीसेकेराइड है। अब इसमें क्या होता है इसको भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट जवाब, अमेजिंग क्वेश्चन। देखिए इसको आप लोग को कैसे क्लियर करना, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे तो इसको आप लोग को क्लियर करके जाना है ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए कहा जा रहा है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड के अनेकों इकाइयां प्राप्त होता है, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। मेरे प्यारे क्या कहा जा रहा है, बहुत ईजी है, बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। कहा जा रहा है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड के अनेकों इकाइयां प्राप्त होते हैं, माने कि अनेकों, जैसे कि आप लोग का एग्जांपल में हो गया स्टार्च, ग्लूकोजन, यहाँ पर ग्लाइकोजन, ये सब क्या हो गए, तो आप लोग का दोस्तों पॉलीसेकेराइड हो गए। यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड की अनेकों इकाइयां प्राप्त होगा, पॉलीसेकेराइड कहेगा। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा गया तो आप लोग समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना ये 2 नंबर में के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड लास्ट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं जिसमें से ओलिगोसैकेराइड सबसे नीचे है, यानी कि 3rd नंबर पर है। देखो ओलिगोसैकेराइड क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें पता होगा, 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कहा जा रहा है पंसे कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फल मोनोसेकेराइड की 2 से लेकर के 10 इकाइयां प्राप्त होती है, इससे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ये सब आप लोग का क्या है, इसके एग्जाम्पल है दोस्तों ओलिगोसेकेराइड के। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न आप लोग करवाएं। इसी प्रकार से 25 VVI लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा का पूरा आप लोग को PDF इस नंबर पर मिलेगा, तो अवश्य कांटेक्ट करना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं छोड़ाना है। क्या छोड़ाना है, एक ही प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, 6 प्रश्न में आप लोग बिल्कुल 3 प्रश्न आसानी वे में बनाकर क्या होगे, एग्जाम हॉल में तहलका मचा कर क्या होगे। जो विद्यार्थी नए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल आप लोग का पूरा PDF कोर्स दे दिया जाएगा। और गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com। चलो उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक दीजिए। चलिए गूगल से PDF कैसे डाउनलोड करना है आप लोग को बतलाते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है, और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th IAC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th IAC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना, मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने, लिखने, समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, यहाँ से डी नंबर लगाइए। और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे, यहाँ से नहीं कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है।
ठीक है ना रेशन, आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपका क्विज दिया हुआ है, तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए। ठीक है रेशन, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।